हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपके लिए फिर से क्लास नाइन्थ के पी बटे क्यू का एक्सप्रेस ला चुके हैं। जैसे देखिए कोई संख्या दी रहेगी, यहाँ पर देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हमको बोला रहेगा कि पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर दीजिए। तो आपको आज इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप इसकी भी नहीं करेंगे, वह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इससे पहले आपको यह कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर एक अंक पर दशमलव लगा है तो हम गुणा करेंगे 10 का। अगर वही दो अंक पर दशमलव लगा है तो गुणा करेंगे 100 का। अगर तीन अंक पर दशमलव लगा है तो गुणा करेंगे 1000 का। तो मतलब जितना अंक पर दशमलव लगा रहेगा उतना का हम जीरो बढ़ा के गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए पहले पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पर दिया है 0.6 और 6 के ऊपर ये जो लगा है ना इसको बार बोला जाता है। मतलब जो ये 0.6 है, बार का मतलब हम 6 को जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब यही है। तो इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसको मानेंगे पहले कुछ। तो क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना यह क्या हो जाएगा, x बराबर 0.666। हमने बोला 6 को जितना मन करे उतना बार आप लिख सकते हैं। तो यह क्या आ गया, 0.66 आ गया। इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। अब दशमलव का अंक पर इसमें लगा था, एक अंक पर लगा था कि ना, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में 10 का गुणा। तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो देखिए 10 का गुणा करने पर क्या आएगा, जब गुणा किया जाता है, जब देखिए हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो दशमलव क्या जाता है, जैसे देखिए दशमलव इधर जाएगा। अब भाग करेंगे तो दशमलव इधर आता है। तो जब गुणा किया जाएगा दशमलव इधर जाएगा कि नहीं, दशमलव है तो एक अंक पर चला जाएगा। तो जब दशमलव का गुणा किया जाएगा तो हमने बोला दशमलव इधर जाएगा, भाग किया जाएगा दशमलव इधर आ जाएगा। तो 10 का गुणा किया जा रहा है तो एक का जीरो है तो एक का और की जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ बनेगा क्या, 10x ना। तो हो जाएगा 10x। इधर गुणा करेंगे तो दशमलव एक ठे आगे चला जाएगा तो 6.66 बचेगा। पर आपको बोले हैं कि 6 को जितना मन करे उतना बार लिख सकते हैं। इसमें कौ गो 6, 3 गो 6 ना, तो नीचे वाले में भी 3 गो 6 लगा दीजिए। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या है, 10x है। समीकरण 1 क्या है, 1x है। तो समीकरण 2 हमारे पास बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 ना लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस कर देंगे समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास है 10x माइनस 6। 10x बराबर 6.666। समीकरण 1 है x बराबर 0.666। अब जब घटाया जाता है तो जो सब प्लस है ना, आंख बंद करके उसको माइनस कीजिए तो ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 10 में से एक x जाएगा तो बचेगा कब, 9x बराबर, आई सब जीरो जीरो बन जाएंगे कि ना। अब देखिए 6 में से जीरो जाएगा तो बचेगा क्या, 6। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो 9x बराबर कितना आ गया, 9x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 6/9, कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 3 दूना के 6, 3 तरीका 9, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितनी आसान तरीके से आपको यह सॉल्व करा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 0.45 के ऊपर बार दिया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमारे पास दिया है क्या दूसरा क्वेश्चन, यह है दूसरा क्वेश्चन 0.45, 5 के ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया है। मतलब हम 4 5 दशमलव कितने अंक पर लगाया, 2 अंक पर लगाया ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मानेंगे माना x बराबर 4 5 को कैसे लिख सकते हैं, 0.45। जब बार लगा है तो एक बार और लिख सकते हैं, यह क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। अब 2 अंक पर दशमलव लगा था तो किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में 100 का गुणा, मतलब गुणा दोनों तरफ करेंगे ना जब एक में कर रहे हैं।
तो समीकरण एक में 100 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 100x बन जाएगा। उधर दशमलव यहाँ चला जाएगा कि ना, क्योंकि हमने बोला था गुणा करने पर दशमलव उधर जाता है। तो यह बनेगा क्या, 45 दशमलव, अब 45 कब बार ऊपर लिखा, 2 बार, तो यहाँ भी लिख देंगे 2 बार। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 बड़ा है तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखिए घटा देंगे इसको, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 हमारे पास आया है 100x बराबर 45.4545। समीकरण 1 है x बराबर 0.4545। यहाँ से तो घटाया जाएगा, तो जब 100 में से, अगर हमने बोला था घटाने पर निशान बदल जाएगा, तो 100 में से एक x जाएगा तो बचेगा 99x बराबर, हाई सब तो जीरो बन जाएंगे इधर ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ 45 ही बचेगा। तो x बराबर आएगा 45/99, यही ना आएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 से तो कट जाएगा। देखिए यह क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। हाई कितना बार में कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यही ना कटेगा। अब देखिए अभी एक बार और कट जाएगा तो इसको फिर से काट लीजिए, तो यह कटेगा कितना, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5/11, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0.43। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह बार बार पेपर में पूछता ही पूछता है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से बोल रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन दिया है 0.43 और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया, और कई गधा नहीं क्या करते हैं, कुल जानते हैं क्या करते हैं, इसको मान लेंगे 4 3 पर लगाया, इसीलिए क्या हो जाता है उन लोग का, जैसे ये गए थे खूब कहेंगे हम बढ़िया से क्वेश्चन करके आए थे पूरा नंबर मिलेगा, पर वो ना जान रहे हैं कि ये एक अंक दशमलव लगा था, मतलब एक कप बार लगा था, इसलिए वो गलती कर दिए। तो पहले हम इसको समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे क्या, माना x बराबर 0.4333, बस 3 रिपीट होगा क्योंकि उसी के ऊपर बार लगा, यह समीकरण 1 बनेगा। अब जब 3 के ऊपर बार लगा तो हम 4 को भूल जाएंगे, मानेंगे कि हमारे पास 4 रुपया आई वही नहीं करे, तो सिर्फ 3 है तो सिर्फ मानेंगे एक अंक पर दशमलव लगाए, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, जैसे 6 रिपीट हो रहा था उसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे, देखिए कितना आएगा, यह हो जाएगा समीकरण 1 में 10 से गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10x बराबर 4 इधर आ जाएगा और 3 भैया रिपीट करते चला जाएगा, यह समीकरण 2 बन गया। अब देखिए 4 को तो हमने गायब कर दिया, पर हाई जो 3 3 रिपीट हो रहा है ना, यह भी तो दशमलव में मतलब 3 बार के तौर पर काम कर रहा है कि ना। तो अब समीकरण 1 को भूल जाए, अब समीकरण 1 गायब हो गया, बचा का समीकरण 2, और समीकरण 2 में फिर से 10 का गुणा करेंगे तब हाई बार गायब हो जाएगा। बस यही आपको प्रोसेस समझना था इसमें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में फिर से गुणा करेंगे, पुनः गुणा करेंगे, समीकरण 2 में पुनः मतलब दोबारा 10 का गुणा, तो समीकरण 2 में पुनः 10 का गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आई बन जाएगा, ये तो बन जाए है कितना, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव उधर जाएगा, तो ये कहाँ बन जाएगा, 43.33। बोले थे ना कि दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों बराबर हमने लिख दिया, यह बन जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 बड़ा है ना समीकरण 2 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में से, देखिए समीकरण 3 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को, यह तो समझ में आया ना। तो यहाँ से माइनस करिए, देखिए कितना आएगा, तो समीकरण 3 हमारे पास क्या बना था, देखिए थोड़ा सा, समीकरण 3 है 100, हाँ ये काहे भाग रहा है, लग रहा है इसको भी ना पढ़ने का मन कर रहा है का,
तो यहाँ बनेगा 100x बराबर 43.333 और समीकरण 2 का है 10x बराबर है 4.333। जैसे आप लोग ना पढ़ते हैं ना, इतने बोर्डो ना पढ़ना चाहता, देख रहे हैं हम कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, बोले थे घटाने पर निशान बदल जाएगा। तो 100 में से अगर 10 जाएगा तो बचेगा कब, 90x बराबर, हाई तो कुल जीरो हो जाएगा तो बचेगा 43 में से 4 जाएगा तो बचेगा कब, 39। तो x बराबर आ जाएगा 39/90। 3 से काट दिया जाए ना, 3 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, नीचे कितना बचेगा 3 त्रिका 9 30। तो 13/30 ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें और अपने बड़ों का सम्मान करते रहें। आपके लिए अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।